सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु, हे रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संग प्रभु बधि करी एहि, आनहु चरम कहति वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु सवारण। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटि परि कर बाधा, कर तल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर रामचंद्र जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी, धाय राम सरा सन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भागा चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरि पराई, कबहु प्रगट कबहु छिपा छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कह कर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे है, वे ही राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है, कभी दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। प्रगट दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयहु ले दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी परेहु करि घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता हुआ, छिपता हुआ और बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमेरसी मन महुरामा। प्राण तजत प्रगट सी निज देहा, सुमरसी राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित रामचंद्र जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय में प्रेम को पहचान कर उसे वही गति
अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बर सही गावहि प्रभु गुण गात, निज पद दीन असुर कहु दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणगानों की कथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोहो चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर रघुनाथ जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हाय लक्ष्मण की आवाज सुनी तो मैं बहुत ही भावित होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भ्रकुटि बिलास सृष्टि लय होई, सपनहु संकट परई कि कोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटि विलास भोग के इशारे पर मात से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, मैं राम जी क्या कभी सौपन में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिश देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु। इस प्रकार जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री रामचंद्र जी थे। सुन बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डेराही, निशि न नींद दिन अन्न न खाई। रावण सोना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। 110 शीश स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िहाई। इमि कुपथ पग देत खगेसा, रह न तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई चोरी के लिए चला। कागभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सोना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़िहाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोलहु वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने जो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभे जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाढ़ा, आई गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया, तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा,
अरे दुष्ट खड़ा तो रहा, प्रभु आए हैं। जिमि हरि बबुद्धि क्षुद्र सस जाहा भयसी काल बस चरनाह सुनत वचन दस शीस रिसाना मन मनु चरण बंदे सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लेन सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ की न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हाँ जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसार हुदाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हाँ जगत के अद्वितीय वीर हनुमान जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघु कुल रूपी कमल के सूर्य। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊ कि नहु रोषा। विविध विलाप करती वै देही, पूरी कृपा प्रभु दूरी स्नेही। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु में स्नेह प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावेगा। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज सुनि आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अदम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इसको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मल्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री कर सृजन त्रासा, करियौ जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटहि पगी पर वत कहु जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर ब्रज छूटता है। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चल सिन जान ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कहा, अरे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा,
मम कर तीरथ छाड़ही देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, या मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तज जानकी ही कुशल ग्रह जाहु, नाहित अस होय बहु बाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी शिखावन सुन, जानकी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजा वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, हो यही सकल सलब कछु तोरा। उतरौ न देत दसानन जोधा, तब ही गिद्ध धावा क्ररि क्रोधा। श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योधा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, वह गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरि कछ विरथ कीन मही गिरा, सीत ही राखी गिद्ध पुनि फिरा। चोचन मारि विदा ऋषि देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी के को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोटों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निशीचर खिसियाना, काढ़सी परम कराल कृपाना। काटसी पंख परा खग धरनी, सुमरि राम करि अद्भुत करनी। तब खिस्सा हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताविल त्रास न थोरी। करती विलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जन्म मगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मौन व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत ही नहीं हो। गिरी पर बैठ कपिन हो निहारी, कपि कई हरि नाम दीन पट डारी। यही विधि सीतहि सो ले गए, बन अशोक न राखत भयहु। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिए। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि पराखल बहुविधि, भय और प्रीति दिखाई। तब अशोक पादप तर राखी जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न कराकर व्यवस्था ठीक कराकर अशोक के वृक्ष के नीचे रखा दिया। जेहि विधि कपट कुरंग संग ढाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री रामचंद्र जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं।
रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता के विशेषी, जनक सुता परि हरिहु अकेली, आयहु तात वचन मम पेली। इधर रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। आज की राम कथा को यह विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।